आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लिंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में एक ऐसा मैसेज आ रहा है जो उन लोगों के लिए है जो पाप करने पर उतारू रहते हैं। कुछ लोगों के लिए वो लोग वफादार होते हैं और कुछ लोगों के लिए वो बिल्कुल वफादार नहीं रहते हैं, बल्कि वो एक मैसेंजर का कार्य करते हैं। एक सूचना दूसरी जगह पहुंचाना, दूसरी सूचना तीसरी जगह पहुंचाना। कई बार आपको ऐसे ही लोग आपको अपने लगने लग जाते हैं। तो यहां पर अब महादेव जी बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर। वो आपके दुश्मन हो सकते हैं, वो हमारा दिल हो सकता है। यदि हमारा दिल भी यदि ऐसी चीजों में संलग्न है तब भी हम उस पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो इसको एक दृष्टा समझकर इस रीडिंग को देखिएगा कि क्या हमसे वो गलतियां हो रही हैं या हमारे दुश्मनों से ये गलतियां हो रही हैं। क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको अपना बनकर आता है लेकिन वो आपको छल कर अपना समझकर आपकी चीजों को उठा के लेकर जा रहा है। तो यहां आप बांटने के लिए बैठे हो, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आप प्योरिटी हो। और प्योरिटी क्या होती है? एक इनोसेंट होता है उसके अंदर। वो हर इंसान को एक दिव्य भाव से देखता है, एक शुद्ध भाव से देखता है। और जब उसको ये सारी चीजों का पता चलता है कि कोई अपना ही उसके साथ ये छल कर रहा है तो उसके दिल पर एक पत्थर पड़ जाता है। वो बहुत हाई वाइब्रेशन इमोशंस में उस समय रहती है, उसकी भावनाएं बहुत ज्यादा आहत रहती हैं उस समय। तो यहां पर महादेव जी ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए चेतावनी नजर आ रही है कि बदल जाएं, प्योरिटी में आ जाएं, अपने आप को शुद्ध कर लें। ये महादेव जी का अल्टीमेटम उन लोगों के लिए आया हुआ है। तो देखिए ये क्या निकल कर आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं हम लोगों के कार्ड्स यहाँ पर क्या कहते हैं। और यदि कोई ऐसे कार्ड जो कम्युनिटी गाइडलाइन के अनुसार सही नहीं रहे तो हम उनको अलग कर देंगे, डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उसको अलग साइड में रखेंगे, क्योंकि हमें हमेशा उन लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए जिनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। तो हम यूट्यूब के साथ मिलके काम कर रहे हैं और यहाँ की जो भी गाइडलाइंस है उसका हम सम्मान करेंगे, है ना। तो यहाँ पर यदि कोई ऐसे कार्ड्स आए जो आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर हम शो नहीं करेंगे। ओके, कोई भी कार्ड नहीं आया है, वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पर अब महादेव जी आप लोगों के लिए ये मैसेज क्यों दे रहे हैं, क्यों उन लोगों के लिए बातें कर रहे हैं यहाँ पर जो पाप के भागीदार बन गए हैं। कुछ लोग हैं जो रिश्ते जोड़ते हैं लेकिन उस रिश्तों को निभा नहीं पाते हैं। उनके अंदर कुछ लालच होती है, किसी बात को लेकर लालच होती है, किसी इंसान को मनोबल गिराने के लिए या उसके लिए कुछ गलत वाइब्रेशन दुनिया में फैलाने के लिए, या फिर अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, या अपने अंदर की एक महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए वो दूसरों को टारगेट बनाने से नहीं चूकते। कई लोग तो अपने गुरुजनों को भी नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बस इस बात का मजा आता है कि वो इंसान किस तरह से वो गलत वाइब्रेशन फैला रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डेविल एनर्जी है, और जब डेविल एनर्जी इंसान के अंदर आ जाती है तो वो पाप करते जाता है और करते जाता है, और क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होती है। और जब महत्वाकांक्षा सेटिस्फाइड होती है तो और पाप होते हैं और पाप होते हैं और पाप होते हैं। लेकिन महादेव जी ने अंत का मैसेज दे दिया है कि उनको बहुत नाराजगी है यदि आपके आसपास के लोग प्योरिटी को नहीं धारण करते हैं। उनको ये अल्टीमेटम आया है कि बदल जाओ, बिल्कुल बदल जाओ। यदि आप में से आपके आसपास के लोग जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी भावनाओं को, आपके कामों को लेकर, आपके भविष्य की प्लानिंग को लेकर, तो वहां पर उनके लिए ये अल्टीमेटम आया हुआ है
कि उनके जीवन में वो सारी घटनाएं सेम घटेंगी जो वो आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा एनर्जी बैकफायर होती है। हम तो कहते हैं कि वो एनर्जी किसी के पास ही ना जाए, वो सारी यूनिवर्स में मिल जाए, क्यों किसी को नुकसान पहुंचे। लेकिन यूनिवर्स अपना काम खुद करता है, हमारे कहने से यूनिवर्स काम नहीं करता। यूनिवर्स अपने उद्देश्यों के अनुसार, अपने कार्यों के अनुसार आगे बढ़ता रहता है। बहुत ज्यादा आपका दिल यहाँ पर हर्ट हुआ है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे कोई आपका अपना हो जिसने आपको इमोशनली बहुत ज्यादा, आपने सभी को बच्चों जैसे संभाला है ना, आपने सबका केयर किया, आपने उनके लिए प्रार्थनाएं की, आपने उनको अच्छा ज्ञान देने का, अच्छे रास्ते दिखाने के कार्य किए हैं। एक बच्चों की तरह आप उनको डेवलप कर रहे हैं, और आप हमेशा इस बात का राह देखते हैं कि भाई किसी की तरक्की हो जाए, किसी को सफलता मिल जाए, किसी के लिए कुछ अच्छा भला कार्य हो जाए, और आप हमेशा इस बात की राह देखते हैं कि बस लोगों के लिए यहाँ पर भलाई के कुछ चीजें हो जाए। और लेकिन अब महादेव जी कह रहे हैं कि आपने ये सारे काम बहुत कर लिए, अब आपको भी किसी के लिए इतनी भावनाएं, इतना इनोसेंट बन के नहीं रहना है, क्योंकि अब आपको भी बदलने का टाइम आ गया है। अपने अंदर की वो जो इनोसेंट है उसको एक समझदारी में बदलिए, क्योंकि कौन कौन सा मुखौटा डाल के आ रहा है। हो सकता है वो आपको बर्बाद करना चाह रहा है, हो सकता है वो आपकी तरक्की को रोकना चाह रहा है, हो सकता है वो आपको समाज में आपका नाम खराब करना चाह रहा है, और इसी नियत से वो इंसान ये सारे काम छुप छुप के किसी और से करवा रहा है। लेकिन महादेव जी का अब शस्त्र चलता हुआ मुझे यहाँ नजर आ रहा है। तो बच लो वो लोग जो लोगों के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। जो लोग जिसके लिए गड्ढे खोदते हैं, इंसान उसी गड्ढे में गिर जाता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा इसी पर कार्य करता है। हमारे कहने से ये कार्य नहीं होता, ये लॉ ऑफ कर्मा है, ये यूनिवर्स का लॉ है। जिस तरह हमारे देश के संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है, वैसे ही लॉ के अनुसार, कर्मा लॉ के अनुसार यहाँ पर कर्म का हिसाब किताब होता है। तो बहुत एग्रेशन में है। ये महादेव जी का कार्ड मुझे फील हो रहा है जैसे कि वो बहुत एग्रेशन में आ गए हैं, और वो ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं किसी से कि बस हो गया, बस करो, और लोगों को, मेरे भक्तों को, मेरे दिव्य ऊर्जाओं को तकलीफ देना बंद कर दो। और यहाँ आप देखेंगे आप उनसे मूव ऑन कर जाएंगे, बहुत आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर यदि एक ऐसी ऊर्जा है कि आप उनको संभाल सकते हो, बच्चों जैसे ग्रो कर सकते हो, बच्चों जैसे पालना चाहते हो, बच्चों जैसे उनकी भावनाओं का, उनका केयर करना चाहते हो, उसी प्रकार आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भी है कि जब आपको किसी इंसान के बारे में समझ आ जाए तो आप वहां से मूव ऑन भी हो सकते हो। और ये ऊर्जा आपके लिए बहुत ज्यादा सच साबित होते हुए नजर आ रही है। आप वहां से मूव ऑन हो रहे हो, निकलते जा रहे हो वहां से, क्योंकि इस ऊर्जा ने आपको बहुत ज्यादा थका दिया है। मतलब आपका मन यहां पर खिन्न हो गया है, आपका मन यहां पर बिल्कुल ऐसा हो गया है कि कैसे लोग होते हैं, क्यों करते हैं लोग ये सब। और आप कई बार उन सारी बातों को याद करके, क्योंकि आपने अच्छे दिन बिताए हैं उनके साथ, लेकिन अब ऐसे लोगों का खुलासा हुआ है, ऐसे लोगों का आपको बहुत जल्दी पता भी चलने वाला है कि जिन लोगों ने आपके पीठ पीछे आपको ही लेकर आपको बदनाम किया है, आपका नाम लेकर आपको खराब करने की कोशिश की है। तो ये चीजें यहाँ निकल कर आ रही है, और महादेव जी आपको सक्सेस की ओर लेकर जा रहे हैं। आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी किसी भी रूप में आपके साथ सामने आ सकता है। विश्वास मत करो, आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, क्योंकि आप एक दिव्य ऊर्जा हो, आप एक इस यूनिवर्स के नहीं हो ना, आप इस अर्थ के नहीं हो। तो आपको इस अर्थ की चालबाजियां, इस अर्थ की बदमाशियां आपको समझ नहीं आती है, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो, आज भी बच्चों जैसे आपकी चीजें हैं। और यहाँ पर महादेव जी आपको ये क्लियर कट बताना चाहते हैं कि इस ऊर्जा से आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हुई है। लेकिन आप यदि आगे भी इसी तरह आंख बंद करके लोगों पर विश्वास करके आगे चलोगे तो फिर से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये लोग
बहुत ज्यादा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। ये आपके कार्मिक लोग नहीं है, क्योंकि आपने इनको बच्चों जैसे संभाला है, आपने इनको ग्रो दिया है। ये आपके कार्मिक नहीं है, ये कर्मा करना चाह रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं किसी के कहने पर, क्योंकि कोई महत्वाकांक्षा में आपके विरुद्ध खड़ा हो गया है। और जबकि आप अपने घरेलू इंसान हो, आपको अपना और अपना परिवार, अपना उद्देश्य बस यही पसंद आता है। लेकिन ऐसे लोग अब महादेव जी के हत्थे चढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो बहुत बड़ा यहाँ पर एक खेल खेला जा रहा है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक साजिश रची जा रही है, लेकिन इसका महादेव जी कड़ा विरोध कर रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन से कार्ड निकल कर आते हैं और महादेव जी आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं। यस, यहाँ पे भद्रकाली माँ का यहाँ आया है कार्ड, जो कह रहा है कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, और इसीलिए महादेव जी ने माँ काली की भी एक शक्ति को आपके साथ स्थापित किया हुआ है, जो निरंतर आपकी रक्षा कर रही है। और ऐसे लोगों को, दुष्ट लोगों का संहार करके बहुत जल्दी आपको पता चलेगा, ऐसे लोगों का संहार होते हुए, ऐसे लोगों की गर्दन कटते हुए, लेकिन ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचते हुए आप देखेंगे। यहाँ अवेयर होकर चलने की बात हो रही है। तो ये भद्रकाली माँ, तो यहाँ पर आप बिल्कुल भद्रकाली माँ की जय जयकार लगा सकती हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये एक ऐसा स्पिरिचुअल मैसेज आया हुआ है कि महादेव जी और माँ भगवती जी उनसे काफी ज्यादा रुष्ट हैं, और माँ भगवती की यहाँ कृपा आपके ऊपर होती हुई नजर आ रही है। आपके अंदर दोनों शक्तियां हैं, एक मस्कुलाइन एनर्जी भी है, फेमिनाइन एनर्जी भी है, और ये दोनों प्रकार की एनर्जी आपको हमेशा खुश रखती है, आपको हार्मोनी क्रिएट कराती है, और ये जो सिचुएशन है इसमें भी आपको काफी बैलेंस में रख रही है। आपको पता है ये सब बारे में, लेकिन फिर भी आप इस समय न्यूट्रल बने हुए हैं, काफी शांत बने हुए हैं, ये कहा जा रहा है। यहाँ ये मैसेज आ रहा है महासदाशिव का कार्ड। यहां पर यह कहा जा रहा है कि बी प्रिपेयर फॉर द रिसीव द ट्रू नॉलेज। आपको और ब्रह्म ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जहां तक आपने नॉलेज ले लिया, अब इसके बाद आपकी जर्नी अकेले में ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़ने वाली है। तो इसीलिए यहां पर महादेव जी नाराज हो रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की ऊर्जाएं हमेशा आपको नुकसान पहुंचा देती है। तो यहां भद्रकाली माँ और महादेव जी का स्वरूप आपको बचा रहा है। शाम काली माँ यहां आपको आपकी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो रही हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, और इसलिए माँ काली माँ यहाँ आपकी हेल्थ को लेकर कुछ ब्लेसिंग्स देते हुए नजर आ रही हैं। आपको मेडिटेशन करना होगा, मेडिटेशन करके अपने नॉलेज में और ज़्यादा वृद्धि करनी होगी। ये नॉलेज आपको सिर्फ उस इंसान को देना है जो आपका ट्रू शिष्य हो, है ना। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने बिल्कुल विवेकानंद जी को ही अपना पूरा ज्ञान समर्पित कर दिया था। दिया ज्ञान बहुत लोगों को था, लेकिन जो गूढ़ रहस्य था वो किसी एक को समर्पित करके गए थे। वैसे ही आपको भी अपनी चीजों को सभी को नहीं देना है, कुछ चीजों को आपको स्पेसिफिक रूप से लोगों को देने के लिए कहा जा रहा है। यस, एंजॉय कीजिए। नटराज का है तो क्रिएशन, कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में। आप कुछ नया करते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए महादेव नहीं चाहते कि ऐसी ऊर्जाएं आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाएं, आपको लेकर कुछ गलत कार्य करें, क्योंकि महादेव जी यहाँ यही चाहते हैं कि आपको इन सारी चीजों से बचाया जाए। तो ऐसे लोगों से कनेक्शन करो जो आपके अपने हो। ये पता लगाने के लिए आपको कुछ नई चीजों का यहाँ पर ज्ञान अर्जन करना बहुत जरूरी है। तो रक्षा काली माँ फिर से आई हुई है। देखो, रक्षा काली माँ, ये कंटिन्यूस रक्षा काली माँ का यहाँ मैसेज आ रहा है। मुझे कल भी रात को भी आया था कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कोई है जो आपके लिए कुछ डिजास्टर क्रिएट कर रहा है, कुछ एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहा है, या आपके लिए बहुत अंदर गंदी भावनाएं भर रहा है। तो रक्षा काली माँ यहाँ पर आपकी रक्षा करते हुए नजर आ रही हैं। तो जय रक्षा काली माँ जरूर लिखिएगा, शाम काली माँ जरूर लिखिएगा, जय महादेव जरूर लिखिएगा, और एंजॉय कीजिए अपने आप के साथ, क्योंकि ये पीरियड
सेल्फ ग्रोथ का है, ये पीरियड आपको अपनी ऊर्जा को समेटने का है। और यदि नहीं समेट पा रहे हैं तो मेरे ग्रुप में ज़रूर आ सकते हैं। आज पक्का लिंक डालूंगी, रोज भूल जाती हूँ मैं, आज पक्का डाल दूंगी। तो देखते हैं आपका भविष्य में आपके लिए यहाँ क्या लिखा है। तो मैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपका भविष्य जानना चाहूंगी कि क्यों भगवान आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द ईगो। क्योंकि कुछ लोग, मैंने बताया ना, एक ऐसा इंसान जो ईगो में ही मरे जा रहा है, मतलब कहना चाहिए कि सॉरी, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ ईगो में आकर नुकसान पहुंचा रहा है। ये कंफर्मेशन आया है जो मेरे मन में था, जो मेरे दिल में आया था। कोई है जो आपके लिए कुछ गलत करने की सोच रहा है। टू ऑफ स्कॉर्ड्स का कार्ड आया है जो कह रहा है कि दो वर्ल्ड है यहाँ पर आपके आसपास जो है, वो दो विश्व है यहाँ पर। एक तो ये विश्व है और एक दूसरा विश्व भी है जहां से आप इस विश्व में आए हुए हैं, और इसीलिए इस जगह आप सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ के लोगों की चतुराइयां, यहाँ लोगों की महत्वाकांक्षाएं, यहाँ लोगों के जलस को आप समझ नहीं पा रहे हैं। यस, यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये एक जर्नी है, आप आगे निकल जाइए। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके लिए सुरक्षित नहीं है। यस, ऐसा सत्संग और ऐसी कम्युनिटी आपकी राह देख रही है जो आपके लिए बेहतर है। तो बिल्कुल मैं आज जरूर डाल दूंगी, क्योंकि ये कम्युनिटी का ही कार्ड है, एक सत्संग का कार्ड है। तो जरूर आज कम्युनिटी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ वही ज्वाइन कीजिए जो मन से प्योर है और सिर्फ एक दूसरे की ग्रोथ देखना चाहते हैं। सिर्फ उतने ही लोग ज्वाइन करें। तो ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए जो यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है। और ऐसे लोग जिन्होंने आपको बंधन में डालने की कोशिश की थी, आपको कटघरे में खड़े करने की कोशिश की थी, देखिएगा ये कर्मा रिटर्न हो रहा है। मैं तो बोल नहीं रही हूँ होना चाहिए, लेकिन ये कर्मा रिटर्न होके रहेगा। ये बात पक्की हो गई, कंफर्मेशन आ गया लास्ट कार्ड से। तो निश्चिंत रहिए, रक्षा काली माँ की कृपा मानिए, महादेव जी की कृपा मानिए, और अपने जीवन में से जितने भी नकारात्मक लोग हैं, इगोइस्ट लोग हैं, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।